सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि फिर से एक बार प्रभु के वचन से बात करने के लिए आप लोगों से प्रभु ने मौका दिया। इसलिए मेरे भाई और बहनों में सबको दिल से जय मसीह के प्रेज द लॉर्ड। आइए हम फिर से एक बार वचनों में जाएंगे। हम पिछले मैसेज में हम देख रहे थे कि हम स्वर्ग में जाने का तैयारी है। हमने फर्स्ट पॉइंट प्रचार किया था। फर्स्ट पॉइंट हम देखे थे कि वहाँ पर स्वर्ग में जाने के लिए मन परिवर्तन करना होगा। ये बात तो यीशु मसीह बताया, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने भी कहा कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने देखा था, सीखा था, हमने प्रचार किया था कि फर्स्ट पॉइंट स्वर्ग में जाने के लिए मन फिराना होगा, मन परिवर्तन करना होगा। तो आज हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, सेकंड पॉइंट देखेंगे। यीशु ने बहुत जगह बार बार स्वर्ग राज्य में जाने के लिए, स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए और स्वर्ग के राज के बारे में प्रचार कर रहे थे। तो बाइबल कहता है कि यूहन्ना उसका 3 अध्याय में 1 से लेकर अगर 5 तक आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, जब यीशु मसीह स्वर्ग के राज के बारे में प्रचार करते थे और उसमें बहुत जगह पर आश्चर्य कार्य भी कर रहे थे, तो निकोदिमुस आकर यीशु को पूछने लगा कि गुरुजी, आप स्वर्ग के राज में प्रचार कर रहे और आपके द्वारा वो चिन्ह चमत्कार आश्चर्य कार्य हो रहा है, ये अगर आप स्वर्ग से नहीं आते तो ये सारे काम नहीं होता और आप स्वर्ग के राज के बारे में प्रचार नहीं करते। तो निकोदिमुस ने पूछने लगा कि गुरुजी, मुझे भी स्वर्ग में जाना है, मुझे भी स्वर्ग में जाने का इच्छा हो रहा है, मुझे भी स्वर्ग में प्रवेश करना है। तो इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। ज़रूर आपके पास स्वर्ग में जाने का सजेशन है, आइडिया है, आप जानते हैं क्योंकि आप स्वर्ग से आए हैं, इसीलिए आपके पास स्वर्ग में जाने का एक आइडिया सजेशन है। तो मुझे आप बताइए कि मैं कैसे करके स्वर्ग में जाऊंगा। मुझे भी स्वर्ग में जाना है, मुझे भी इस पृथ्वी में नहीं रहना है, स्वर्ग में जाना है। तो मैं कैसे करने से स्वर्ग में जाऊंगा? तो यीशु ने उसको साफ साफ कहा, कहता है, लगता है मैं सच कहता हूँ। तो बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा, एक व्यक्ति या कोई जल और आत्मा से बपतिस्मा ना ले, जल और आत्मा से कोई जन्म ना ले, अगर बपतिस्मा ना ले तो वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, स्वर्ग के राज्य को वो नहीं देखेगा। ये बात यीशु मसीह ने बताया। तो इसका मतलब जल और आत्मा से, यीशु ने जल और आत्मा से अगर एक व्यक्ति बपतिस्मा नहीं ना ले तो वो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा, स्वर्ग के राज को वो नहीं देख पाएगा। इसका मतलब है, सेकंड पॉइंट है कि स्वर्ग में जाने के लिए यीशु कह रहा है, ये यीशु कहता है, अगर आपको और मुझे स्वर्ग में जाना है तो सेकंड पॉइंट, जल और आत्मा से बपतिस्मा लेना होगा। यीशु मसीह निकोदिमुस को कह रहा है। ये बात हम सबको परमेश्वर कहता है, आपको भी कहता है, मुझे कहता है, अगर स्वर्ग में जाना है तो जल और आत्मा से बपतिस्मा लेना होगा। बहुत सारे लोग बपतिस्मा नहीं लेते हैं। यीशु के जानने के बाद भी, प्रचार सुनने के बाद भी, चर्च जाने के बाद भी, बाइबल पढ़ने के बाद भी, उपवास भी करते हैं, चर्च भी जाते हैं, मीटिंग भी जाते हैं, हर कुछ करते हैं, लेकिन जल और आत्मा से बपतिस्मा नहीं लेते हैं। यीशु मसीह साफ साफ कह दिया कि अगर कोई भी जल और आत्मा से बपतिस्मा ना ले, वो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा और स्वर्ग के राज को वो नहीं देखेगा। इसका मतलब आपका मुझे स्वर्ग के राज में प्रवेश करना है तो हमको जल और आत्मा से बपतिस्मा लेना है। साफ साफ यीशु ने कहता है, बहुत सारे लोग जल के बपतिस्मा लेते हैं पर पवित्र आत्मा के बपतिस्मा नहीं लेते हैं। और बहुत सारे लोग हैं, यीशु के जानने के बाद भी कई सालों तक ऐसे पड़े रहते हैं, जल से बपतिस्मा भी नहीं लेते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा भी बपतिस्मा नहीं लेते हैं, लेकिन यीशु को जान के चर्च जाते रहते हैं। लेकिन यीशु ने कहता है, जल और आत्मा से बपतिस्मा लेना होगा अगर स्वर्ग में जाना है। तो निकोदिमुस को यीशु ने साफ साफ कह दिया, और बाइबल साफ साफ कहता है, अगर आप कर मुझे स्वर्ग में जाना है तो जल और आत्मा से बपतिस्मा लेना पड़ेगा। ये यीशु कह रहा है।
यीशु ने कहता है तुम मेरे पीछे आओ। यीशु बार बार कहता है तुम मेरे पीछे आओ, क्योंकि मेरे सिवा कोई भी पिता के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने वाला है। तुम मेरे पीछे आओ, तुम मेरे पीछे हलो। इसका मतलब तुम मेरे पीछे आओ कहने का मतलब है तुम मेरे बात मानो। जब तक तुम मेरे बात नहीं मानोगे वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि स्वर्ग का द्वार मैं हूँ। यीशु कहता है स्वर्ग का द्वार मैं हूँ और मुझे पिता स्वर्ग से भेजा है और मेरे सिवा कोई भी पिता के पास नहीं जाने वाला है, स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए मैं मार्ग हूँ, मैं स्वर्ग का मार्ग हूँ। यीशु कहता है मैं स्वर्ग का मार्ग हूँ, मैं सच्चाई और मार्ग और जीवन हूँ। मैं स्वर्ग में जाने के लिए मार्ग मैं हूँ। मेरे सिवा, इसका मतलब मेरे बात को ना मान के मेरे पीछे नहीं आने से कोई भी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। इसका मतलब यीशु ने कहता है मेरा पीछे आओ। इसका मतलब मेरा पीछे आओ कहने का मतलब है कि तुम मेरी बात मानो। मैं जैसे करता हूँ वैसे करो, मैं जो बोलता हूँ वो मान लो, तब आप स्वर्ग में प्रवेश करोगे। तो इसलिए यीशु भी कहा यह बात कि जल और आत्मा से बपतिस्मा लो, ये यीशु कहता है। आज तो बहुत सारे लोग इस बात को नहीं मानते, विश्वास ही नहीं करते, उसके अनुसार चलते भी नहीं हैं, अपना अपना ट्रेडिशन में चल रहे हैं, अपना अपना डॉक्टरी में चल रहे हैं, अपना अपना बनाया हुआ ट्रेडिशन में चल रहे हैं। बहुत सारे लोग सालों सालों प्रभु को जानने के बाद भी बपतिस्मा नहीं लेते हैं, और कई लोग तो कई प्रकार के बपतिस्मा लेते हैं अपना अपना अनुसार, अपना अपना इच्छा के अनुसार, अपना अपना ट्रेडिशन बना के। नहीं, यीशु जो कहता है, यीशु जो बोलता है उसको करना चाहिए। यीशु के सिवा कोई भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए यीशु कहता है यू फॉलो मी, आप मेरे पीछे आओ, आप मुझे फॉलो करो, आप मेरा बात मानो बोल के यीशु कहता है। यीशु जो करता है, यीशु जो कहता है उसको करना है, उसको अनुसार चलना है, तब आप और मैं स्वर्ग में जाएंगे। यीशु ने इसमें कह दिया जल और आत्मा से अगर कोई व्यक्ति बपतिस्मा ना लेगा तो वह स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। आपका ट्रेडिशन स्वर्ग में नहीं ले जाने वाला है। यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह आपको स्वर्ग में लेके जाएगा। लेकिन यीशु क्या कहता है, यीशु क्या बोल रहा है, यीशु क्या कर रहा है, उसको फॉलो करो ना आप। जब तक हम यीशु का पीछे नहीं जाएंगे, यीशु का फॉलो नहीं करेंगे, तब तक हम यीशु स्वर्ग में नहीं जाएंगे। यीशु कहता है मैं मार्ग हूँ, मैं स्वर्ग का द्वार हूँ, मेरे सिवा कोई भी पिता के पास नहीं जाने वाला। इसलिए अगर आपको स्वर्ग में जाना है तो यू फॉलो जीसस क्राइस्ट, आपको यीशु को फॉलो कीजिए, आप यीशु को बात को मान लीजिएगा। और यीशु ने खुद जल में बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लिया। वो यीशु खुद पानी में डूब के बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा जब प्रार्थना कर रहे थे तो आकाश स्वर्ग खुला हो गया और पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया और यीशु मसीह जल का बपतिस्मा भी लिया और पवित्र आत्मा के द्वारा भी बपतिस्मा हुआ उसका। इसलिए यीशु कहता है अगर कोई व्यक्ति ये जल और आत्मा से बपतिस्मा ना लेगा तो वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। ये सेकंड पॉइंट है। अगर स्वर्ग में जाना है तो आपको जल और आत्मा से बपतिस्मा लेना होगा। देखिए, जल का बपतिस्मा है जब यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गड़ा गया, जी उठा। जब हम जल में बपतिस्मा लेते हैं तो हम पाप के अनुसार हम मर जाते हैं, और जब जल में हम डूब जाते हैं अंदर, तो हम यीशु मसीह की तरह हम गड़ा जाते हैं। और जब जल से जब उठते हैं तो जैसे यीशु मसीह 3 दिन के बाद जी उठा, तो हम उसी के साथ हम जी उठते हैं एक नया जीवन के साथ। जो व्यक्ति जल से बपतिस्मा लेता है वो पाप के द्वारा मर जाता है और फिर पाप के द्वारा वो गाड़ा जाता है और फिर दोबारा नया जीवन के साथ जी उठता है। तो यीशु मसीह का मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, इसमें हम शामिल होते। जो व्यक्ति जल के द्वारा बपतिस्मा लेता है तो यीशु मसीह का मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा ये बात में शामिल होता है, विश्वास करता है। एक विश्वासी जब यीशु को विश्वास करता है तो यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना, जी उठा ये बात को जो विश्वास करता है वो जरूर जल से बपतिस्मा लेगा। एक खोजा था जब यरूशलेम में आराधना करके अपना रथ पर बैठ के जा रहा था। एक व्यक्ति तक मनुष्य था और फिलिप्पियोस को एक स्वर्गदूत आके बताया तुम उसी रास्ता पर चलो, उसके रथ के पास चलो, उसके रथ के पास चलो, जो रथ पर बैठ के जा रहा है उसके पास जाओ।
और फिलिप्पुस ने उसके पास गया। ये बात प्रेरित का 8 अध्याय 26, 27, 28, 29 में ऐसा लिखा है, आप उसमें पढ़िएगा। उसमें लिखा है एक मनुष्य था, उसका खोजा बोलते हैं, तो उसको ओडिया में नपुंसको कहते हैं। नपुंसको ओडिया में छक्का, जैसे कि आप जैसे समझने के लिए जो छक्का बोलते हैं तो उसको ओडिया में नपुंसको कहते हैं, और बाइबल के भाषा में उसको खोजा बोलते हैं। खोजा तो रोड पर बैठ के जा रहा था, यशायाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक पढ़ के जा रहा था। तो फिलिप्पुस ने पूछा, जो तुम यशायाह भविष्यद्वक्ता का जो किताब जो पुस्तक आप पढ़ रहे तो आपको समझ में आ रहा है? उसने कहा, अगर एक व्यक्ति मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूंगा? तो फिलिप्पुस ने यीशु के बारे में प्रचार किया, यीशु मसीह के बारे में, मरा गया, गड़ा गया, जी उठा, इसके बारे में प्रचार किया। और जैसे प्रचार किया तो उस खोजा ने, उस व्यक्ति ने विश्वास किया यीशु मसीह के ऊपर, मरा गया, गड़ा गया, जी उठा। तो उसको विश्वास करते करते तुरंत रास्ता पर एक पानी मिला। तो वो कहता है फिलिप्पुस को, ये पानी काफ़ी है, इसमें मुझे बपतिस्मा दे दो, डुबा दो, यहाँ पर बपतिस्मा दे दो मुझे। तो फिलिप्पुस ने उसको वहीं पर बपतिस्मा दे दिया। उसका मतलब जो खोजा था वो जैसे यीशु के बारे में प्रचार सुना और विश्वास किया, तुरंत बपतिस्मा ले लिया। यस, एक विश्वासी जब यीशु मसीह का सूली पर जाना, मारा गया, गड़ा गया, झूठा, ये बात को जो विश्वास करता है वो जरूर जल में बपतिस्मा लेगा। यस, और यीशु ने कहता है पवित्र आत्मा से, जल और पवित्र आत्मा से, जल और आत्मा से बपतिस्मा लेना होगा। और पेंतिकोस्त के दिन में सब चेले लोग ने प्रार्थना कर रहे थे और वहाँ पर पवित्र आत्मा उतर आया और सारे के सारे व्यक्ति 120 लोग पवित्र आत्मा में भर गए। और उसी दिन उन लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ और आत्मा में भर के आत्मा के अनुसार वो लोग चलने लगे। यीशु मसीह के लिए जान भी दे दिए और पवित्र आत्मा उनको आखिरी सांस तक उनको मदद करता रहा। पवित्र आत्मा, इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेना जरूरी है। देखिए, हम जल में जब बपतिस्मा लेंगे तो हमारा सारे पाप माफ़ हो जाएगा। हम बचपन से, जन्म से हमारा जितना भी पाप हुआ है, देखिए एक मनुष्य तो पापी है क्योंकि पाप से जन्म होता है। हमारा माँ बाप के द्वारा, हमारा 4 पीढ़ियों के द्वारा पाप हमारा जीवन में रहता है और उसी पाप के द्वारा हम जन्म होते हैं। तो हम जन्म से पापी हैं, इसलिए वही पाप जन्म से लेकर जितना भी हमारा पाप हुआ है, जब जल में बपतिस्मा लेंगे उस दिन हमारा सारे पाप को परमेश्वर उसका लहू से धो देगा, सारे पाप को माफ़ कर देगा और हमको नया जीवन देगा, पवित्र बनाएगा। उस दिन से हम पवित्र हो जाएंगे, नया जीवन से शुरुआत होगा। हम उस दिन से हम विश्वासी बन जाएंगे, यीशु मसीह का संतान बन जाएंगे, यीशु मसीह का बेटा बेटी बन जाएंगे, यीशु मसीह का चेला बन जाएंगे, यीशु मसीह का प्रभु जी का बेटा बन जाएंगे, हम विश्वासी बन जाएंगे हम। लेकिन दुनिया में वही पवित्र जीवन, हमेशा पवित्र जीवन बिताना है, प्रभु के पीछे चलना है। और प्रभु का पीछे चलने के लिए, पवित्र जीवन बिताने के लिए हमको एक मदद चाहिए, एक सहायता चाहिए। और यीशु ने कहता है सहायता करने वाला पवित्र आत्मा को भेजूंगा बोल के। और पेंतिकोस्त के दिन में यीशु मसीह पवित्र आत्मा को भेजा ताकि वो आके आपको और मुझे सहायता करेगा शैतान से फाइट करने के लिए, शैतान को हराने के लिए, पाप को जीतने के लिए, शैतान को जीतने के लिए पवित्र आत्मा हमको मदद करेगा। देखिए, प्रभु के वचन के अनुसार चलने के लिए, यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलने के लिए पवित्र आत्मा हमको मदद करेगा। जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा में भर गया, तब 40 दिन प्रार्थना कर रहा था। उसके बाद शैतान आके उसको परीक्षा करने के लिए आया, लेकिन शैतान जीत नहीं पाया, हरा नहीं पाया यीशु को। यीशु शैतान को हरा दिया, भगा दिया, जीत लिया, क्योंकि पवित्र आत्मा यीशु के अंदर था और पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए थे यीशु मसीह। जब हम पवित्र आत्मा में भरपूर हो जाएंगे, चाहे जितना बड़ा परीक्षा आए, चाहे जितना बड़ा शैतान आए, हम उसको फाइट करेंगे, हमको मदद करेगा पवित्र आत्मा आखिरी सांस तक, आखिरी सांस तक।
जैसे पतरस पौलुस ने, हाँ, जैसे यीशु मसीह का चेलों लोग ने पवित्र आत्मा में भर के प्रभु का सेवा कर रहे थे, इसलिए आखिरी सांस तक प्रभु के लिए काम कर रहे थे। पवित्र आत्मा से हम जब भर जाएंगे ना, तो हम अच्छा जीवन बिताएंगे, सच्चाई पर रास्ता पर चलेंगे, सच्चाई मार्ग पर चलेंगे, वचन के अनुसार चलेंगे। और पवित्र आत्मा हमको मदद करेगा, सिखाएगा, बताएगा, दर्शन दिखाएगा, बात करेगा, बताएगा, आइडिया देगा, सजेशन देगा, हम कैसे चले, कैसे करें, क्या करें, हर चीज़ों में पवित्र आत्मा हमको सिखाएगा वो। इसलिए वी आर नीड्स होली स्पिरिट। हमको जल और आत्मा से बपतिस्मा लेना होगा। यीशु ने कहा कि जल और आत्मा से बपतिस्मा लेना है। तब जल में जब हम बाबा हमारा बपतिस्मा होगा, तब हमारा सारे पाप धुल जाएगा, क्षमा हो जाएगा, माफ़ कर देंगे। और सेकेंड, जो आत्मा का बपतिस्मा है वो हमको उसी दिन से पवित्र जीवन बिताने के लिए मदद करेगा और पाप के ऊपर जय पाने के लिए मदद करेगा, सहायता करेगा। इसीलिए यीशु कहता है जल और आत्मा से बपतिस्मा लेना होगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रिय प्रभु के जन, प्रभु के लोग, मैं कहना चाहता हूँ, सेकेंड पॉइंट है, अगर आपको और मुझे स्वर्ग में जाना है तो यीशु कहता है कि जल और आत्मा से बपतिस्मा लेना होगा। ये यीशु का आदेश है, यीशु कहता है। यीशु खुद जल में बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा लिया। बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा को मानते नहीं हैं, ग्रहण नहीं करते हैं और पवित्र आत्मा के विरुद्ध में बात करते हैं। देखिए, अगर पवित्र आत्मा के विरुद्ध में आप बात करेंगे तो आपको कभी भी माफ़ी नहीं होगा, कभी भी आपको क्षमा नहीं मिलेगा। इसलिए आप पवित्र आत्मा ग्रहण कीजिए, जल से बपतिस्मा लीजिए और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लीजिए। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, उसका मतलब है आप पवित्र आत्मा में भर जाना चाहिए। जब आप प्रार्थना करोगे, स्वागत करेंगे, तो पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, आपके अंदर आएगा और आपके साथ रहेगा, आपको मदद करेगा, हर चीज़ों में मदद करेगा, हर टाइम आपको सहायता करेगा। इसीलिए यीशु ने कहता है जल और आत्मा से बपतिस्मा लेना होगा। अगर आपको स्वर्ग में जाना है मेरे प्रियो, तो जल और आत्मा से बपतिस्मा लेना होगा। ये बात यीशु कहता है, यूहन्ना 3:5 में लिखा है। इसीलिए आप इस वचन को आप ध्यान से सुनिएगा और इस वचन के अनुसार आपको और मुझे चलना है। प्रभु ये वचन के माध्यम से सभी को प्रभु बहुतायत से आशीष दे। आमीन, आमीन।